हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MOS हॉरर फिल्म्स पर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, एक कहानी विश्वास और अंधविश्वास के बीच लड़ाई की है। ये कहानी रिश्तों में प्रेम की है। ये एक सच्ची कहानी है जो मेरे एक दोस्त ने शेयर किया था। आवाज़ मेरी है पर कहानी उसकी है। चलिए फिर आपको कहानी की ओर लेकर चलता हूँ। मेरा नाम राशि है। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। ये कहानी मेरी छोटी बहन श्वेता की है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। गरीबी के कारण ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई। मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ। घर के हालात को देखते हुए श्वेता ने पे काम करने के लिए किसी कंपनी में ट्राई कर रही थी। मैं काम करती हूँ पर अभी वहाँ कोई भी वैकेंसी खाली नहीं थी। एक दिन पड़ोस वाली आंटी ने कहा, श्वेता तू कल मेरे साथ चलना, मेरे कंपनी में अभी जगह खाली है। श्वेता ने कहा, ठीक है आंटी, कल मैं आपके साथ चलूँगी। दूसरे दिन श्वेता और आंटी कंपनी जाने के लिए घर से निकल गए। दोनों पैदल वाले रास्ते से जा रहे थे। वहीं रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग भी पड़ता था। ये तो सभी जानते हैं कि रेलवे क्रॉसिंग पर आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। श्वेता शाम को घर आ गई। मैंने पूछा, जॉब मिला क्या? तो उसने जवाब में कहा, दीदी मुझे काम पसंद नहीं आया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर काम पसंद नहीं आया तो रहने दो, कोई दबाव नहीं है तुम्हारे ऊपर। अच्छा काम मिले तो कर लेना। फिर हम दोनों बहनें सो गए। रात को श्वेता की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। मैंने टॉर्च ढूंढी और उसके लिए कुछ दूसरे कमरे से दवाई लेकर आई और उसे जगाने लगी। वो उठते ही बहुत ज़ोर से रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोती ही रही। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ तुझे? अब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, लगातार रोए ही जा रही थी। अब मुझे चिंता हो रही थी कि ना जाने क्या हुआ, क्यों रो रही है, ना ही दवाई ले रही है, बस रोए ही जा रही है। आखिर इसको ऐसी क्या परेशानी है? जैसे तैसे वो रात गुजर गई। सुबह हुई, मम्मी चाय लेकर हमारे कमरे में आई तो मैं उनको सोती हुई दिखी। मम्मी ने पूछा, ऑफिस नहीं जाना है क्या? मैंने कहा, आज मैं जॉब पर नहीं जा रही हूँ, श्वेता को डॉक्टर के पास लेकर चले। ये रात भर बहुत रोई है, इसका शरीर भी बुखार से तप रहा था। मम्मी ने कहा, ठीक है तुम नाश्ता कर लो, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। नाश्ता करने के बाद मैं और मम्मी डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गए। श्वेता के कमरे में गई तो उसे तैयार होने के लिए कहा तो पहले तो वो मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगी, एकदम से रोने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मेरे इतना कहते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हंसते बेहोश हो गई। हमने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा, बुखार ज़्यादा तेज़ होने की वजह से ऐसी हरकतें कर रही है। इंजेक्शन दे देता हूँ और कुछ दवाइयाँ देता हूँ, 1-2 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। डॉक्टर के जाते ही हमारे घर के आसपास के लोग हमारे घर पे जमा हो गए। श्वेता सोई हुई थी। मैंने उसको दवाई देने के लिए उठाया। जैसे ही वो उठी, उठ के फिर से वही हरकतें करने लगी, कभी हंसने लगी तो कभी रोती। उस भीड़ में एक औरत निकल कर आई और उसने कहा, मुझे ये बीमारी नहीं लग रही,
मम्मी ने कहा, आपका कहने का मतलब क्या है? तो औरत बोली, अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो आपकी बेटी के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। मम्मी ने कहा, आप ये कैसे कह सकती हैं? तो उन्होंने बताया, 3-4 साल पहले मेरे भाई की बेटी भी बिल्कुल आपकी श्वेता की तरह हरकतें करती थी। हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन उसे कोई आराम नहीं हुआ। फिर हम उसको एक सिद्धि बाबा जी के पास लेकर गए थे, तब जाकर वो ठीक हुई। अब वह एकदम ठीक है। मम्मी ने कहा, आप इस युग में भी इन भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास करती हैं? ये सरासर अंधविश्वास है और कुछ नहीं। तो उस औरत ने कहा, देखिए, ये बात मेरे विश्वास या अंधविश्वास की नहीं है। ये बात है आपकी श्वेता की ज़िंदगी की। भगवान न करे उसे कुछ हो जाए तो आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा, मम्मी जी, जो ये आंटी कह रही है वहाँ श्वेता को दिखाने में हर्ज ही क्या है? तो मम्मी ने कहा, राशि तू भी इनकी बातों पर विश्वास कर रही है? मैंने कहा, मम्मी बस हमारी श्वेता ठीक हो जाए, चाहे हमें उसके लिए कहीं भी जाना हो जाएंगे, जिसको भी दिखाना होगा दिखाएंगे। मम्मी ने मेरी बात मान ली और उस औरत से कहा, आपके भाई की बेटी को आपने कहाँ दिखाया था? आप हमें भी वहाँ ले चलिए। उन आंटी ने कहा, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेकर चलती हूँ। मैं, मम्मी, पापा और आंटी श्वेता को लेकर उस गांव में पहुँचे जहाँ वो बाबा रहते थे। आंटी ने कहा, बाबा मंदिर में रहते हैं, और हम मंदिर की ओर चल दिए। रास्ते में चलते चलते श्वेता एकदम से चिल्लाई, मम्मी, और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। पापा श्वेता को गोद में उठाने लगे तो ना जाने उसके शरीर में मानो उसके वजन से दुगना वजन हो गया था। पापा उसको उठा ही नहीं पा रहे थे। इतने में बाबा जी के भेजे हुए 2 आदमी आए और वो श्वेता को उठाकर मंदिर में ले गए। हम सब भी दौड़कर मंदिर में पहुंच गए। अब श्वेता बाबा जी के सामने बेहोश लेटी हुई थी। बाबा ने श्वेता को देखा, उसके नब्ज टटोले और हमसे पूछा, क्या आपकी बेटी 2-3 दिन पहले कहीं बाहर गई थी क्या? तो हमने बताया कि और तो कहीं नहीं, बस काम के सिलसिले में एक आंटी के साथ भेजा था। बाबा ने कहा, आप लोग चिंता मत करिए, बिटिया ठीक हो जाएगी, और एक काला धागा दिया और कहा, इसको बिटिया के गले में बांध दो, और जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाए इसके गले से उतारना मत। हमने वो धागा श्वेता के गले में बांध दिया। धागा बांधते ही वो बेहोश हो गई और कहने लगी कि मुझे घर जाना है। हमें आश्चर्य हुआ, बेहोशी की हालत में भी श्वेता बोल रही थी। फिर हम सब लोग घर आ गए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कहानी ख़त्म हो गई। ज़रा रुकिए, अभी पिक्चर बाकी है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे या यकीन ही नहीं करेंगे। हम लोगों में से कोई ना कोई श्वेता के पास रहता था। ज़्यादातर मैं ही रहती थी। अगर थोड़ी देर के लिए भी श्वेता के पास से उठ जाती तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी और बेहोश हो जाती थी। जब हम उसके पास जाते तो उसके गले में धागा नहीं होता था। उस धागे को हम लोग ढूंढकर उसको पहनाते और उससे होश आ जाता। कई दिनों तक धागा अपने आप ऐसे ही गले से निकल जाता था। एक दिन मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, श्वेता के गले का धागा रोज़ अपने आप निकल जाता है, क्यों ना इसमें और गांठें लगाकर इसे इतना छोटा कर दिया जाए कि फिर गले से निकले ही ना। मम्मी ने ऐसा ही किया, धागे में बहुत सारी गांठें लगा दी। अब हमें लगा कि अब उसके गले से धागा नहीं निकलेगा, लेकिन हम सभी के होश उड़ गए जब हमने देखा कि धागा फिर से गले में नहीं है।
एक बार के लिए तो हमें लगा कि श्वेता ही गांठ खोलकर इसे निकाल रही है। जब धागे को ढूंढा तो देखा कि गांठ वैसी की वैसी ही लगी हुई है जैसी मम्मी ने लगाई थी। हम सोच में पड़ गए कि बिना गांठ खोले धागा गले से निकल कैसे सकता है। फिर ध्यान आया कि बुरा साया तो कुछ भी कर सकता है। जब हम श्वेता के पास होते तो वो कहती, दो डरावनी शक्ल की औरतें सामने वाली छत पर बैठी रहती है और मुझसे कहती है, कब तक बचोगी हमसे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमने फिर ये सारी बातें बाबा जी को बताई। उन्होंने कहा, जब उन बुरी शक्तियों ने मेरे दिए हुए धागे को बार बार निकाला है, इसका मतलब है वो बहुत शक्तिशाली है और आपकी बेटी की जान को खतरा है। तो मम्मी ने कहा, तो बाबा अब इसका क्या उपाय है? क्या हमारी श्वेता ठीक नहीं होगी कभी? तब बाबा ने बताया कि अब इसका एक ही इलाज है कि अब बिटिया को बालाजी धाम लेकर जाए, जो कि भूत प्रेत ग्रसित रोगियों के लिए ही जाना जाता है। वहाँ पर कोई बाबा या कोई तांत्रिक या कोई इंसान प्रेत ग्रसित रोगी को नहीं देखता, स्वयं बालाजी ही भूत प्रेत को मार मार कर भगाते हैं। बाबा के कहने पर हम श्वेता को बालाजी लेकर गए। वहाँ लंबी लंबी कतारें लगी थी। हम सब उस कतार में खड़े हो गए। अचानक से ना जाने श्वेता को क्या हुआ, वो मंदिर की तरफ दौड़ पड़ी। उसके पीछे पीछे हम भी दौड़ने लगे। जैसे जैसे हम उसके पीछे दौड़ रहे थे और जोर से श्वेता भाग रही थी। तभी रास्ते में हमें एक पंडित मिला और उसने कहा, उसके पीछे आप लोग मत दौड़िए, समझ लीजिए आपकी बेटी ठीक हो रही है। बालाजी जाने के बाद ही श्वेता ठीक हुई और अब वह एकदम ठीक है और एक बहुत ही अच्छी कंपनी में उसे जॉब भी मिल गई है। एक बार को तो मुझे ये लगा था कि हमारी श्वेता अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि इस दुनिया में हर समस्या का हल है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कहानी? कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।